15 अगस्त सन 1947 और इस दिन आजाद हुआ हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई। इस आजादी के पीछे न जाने कितने क्रांतिकारियों का बलिदान रहा है और न जाने कितने ही ऐसे आंदोलन रहे हैं जिनकी बदौलत हमें यह आजादी का दिन देखना नसीब हुआ। देश को स्वतंत्र कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस आंदोलन की थी, उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके पश्चात अंग्रेजों को यह यकीन हो गया कि अब भारत में उनका शासन करना संभव नहीं है। 9 अगस्त की सुबह सुबह पूरे देश में अनेक स्थानों पर गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। गोविंद वल्लभ पंत को अहमदनगर के किले में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को बाकुड़ा जेल में रखा गया। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन पर यह असर हुआ कि आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, कोई उसका मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहा। फलस्वरूप लोग उग्र प्रदर्शन करने लगे, हड़तालें होने लगी, सेना और पुलिस के विरुद्ध तोड़फोड़ तथा हिंसा शुरू हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन की एक अहम विशेषता थी भूमिगत आंदोलनों का शुरू होना। सरकार के कठोर दमन के फलस्वरूप संघर्ष का जन आंदोलनात्मक दौर शीघ्र ही समाप्त हो गया, लेकिन भूमिगत आंदोलन जारी रहा। जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूर्य नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए और केंद्रीय संग्राम समिति का गठन कर दिया। बिहार एवं नेपाल सीमा पर जेपी यानी जयप्रकाश नारायण तथा रामानंद मिश्रा ने समानांतर सरकार का भी गठन कर दिया। भूमिगत आंदोलनकारियों को समाज के हर वर्ग के लोगों से गुप्त सहायता मिलती थी। भूमिगत आंदोलनकारियों ने गुप्त कांग्रेस रेडियो का भी संचालन किया। ऐसे ही एक सीक्रेट रेडियो का संचालन बंबई में उषा मेहता ने किया। हालांकि इन गुप्त रेडियो का संचालन करने वाले जल्दी ही पकड़े गए और उनको कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन फिर भी ये आंदोलन थमा नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन की जो सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी वह यह थी कि देश के कई भागों में समानांतर सरकार का गठन हो गया था। सबसे पहले अगस्त 1942 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जित्तू पांडे के नेतृत्व में प्रथम समानांतर सरकार की घोषणा की गई। जित्तू पांडे एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार का गठन किया गया, जो कि 1944 ईस्वी तक चलती रही। लेकिन स्थापित स्वशासित समानांतर सरकारों में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार सतारा की थी। सतारा की सरकार 1943 में गठित की गई थी और 1945 ईस्वी तक चली, जिसके नेता वाई भी चौहान तथा नाना पाटिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन को सही मायने में एक जन आंदोलन माना जा सकता है, जिसमें लाखों आम भारतीयों ने हिस्सा लिया था। इस आंदोलन ने युवाओं, कृषकों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को बड़ी संख्या में अपनी ओर जोड़ लिया था। यह आंदोलन कुछ हद तक हिंसक था। इसका शायद सबसे बड़ा कारण यही है कि आंदोलन की घोषणा होते ही कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन की बागडोर आम जनता के हाथों में आ गई और उन्होंने अपने अपने ढंग से इस आंदोलन को चलाया। इस आंदोलन के 3 चरण देखे जा सकते हैं। पहले चरण में यह आंदोलन शहरों तक सीमित रहा।